इस वीडियो में हम सिंपल अर्थमेटिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज में, खंडित श्रेणी में किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है ये समझेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए वही दो मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो होगा उसमें अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए जो खंडित श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज है, उसके प्रत्येक आइटम को, प्रत्येक मद को, उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों दी हुई होती है, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी को और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट करते जाएंगे। यानी प्रत्येक जो मद है उनके मूल्य को और उसकी आवर्ती को गुणा करेंगे और इस प्रकार उनका टोटल करेंगे और टोटल में n का भाग देकर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप्स के रूप में प्रत्येक मूल्य से उसकी आवर्ती को गुणा करते हैं, यानी कि प्रत्येक जो वैल्यू है उसकी फ्रीक्वेंसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, उनका फिर गुणनफल का योग ज्ञात करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को वैल्यू से, तो उसको एफ एक्स, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, एक्स यानी एक्स की वैल्यू, तो एफ और एक्स हो गया फ्रीक्वेंसी को अगर मल्टीप्लाई किया वैल्यू से, और उनका टोटल किया तो सिग्मा एफ एक्स हो गया, उनका टोटल क्या हो गया, सिग्मा एफ एक्स हो गया। गुणनफल का योग ज्ञात करेंगे, कुल आवर्तियों का योग ज्ञात करते हैं, यानी जो फ्रीक्वेंसी है उनका टोटल करेंगे, जिसको सिग्मा एफ या एन का नाम देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स हो जाती हैं वो, और एन का भाग देने पर सिग्मा जो एफ एक्स है उसमें एन का भाग देने पर एक्स बार यानी अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट हो जाता है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। एक्स बार यहाँ अर्थमेटिक मीन है, एफ एक्स है टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू विद देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, और एन बराबर नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। अब इस उदाहरण की सहायता से अपन इस मेथड को समझेंगे। डिस्क्रीट सीरीज का उदाहरण है जिसमें डायरेक्ट मेथड अपन यूज करेंगे अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ दिया नंबर ऑफ कॉल्स, नंबर ऑफ कॉल्स क्या दिया, 0 कॉल, 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल, 4 कॉल, 5 कॉल, 6 कॉल, 7 कॉल, यानी ये तो नंबर ऑफ कॉल्स है। और फ्रिक्वेंसी कितनी है, 0 कॉल होने की 14 है, 1 की होने की 21 है, 2 की 25 है, 3 की 43 है, 4 की 51 है, 5 की 40 है, 6 की 39 है और 7 की 12 है। तो इसको अब अपन डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, खंडित श्रेणी है, डिस्क्रीट सीरीज है, और डायरेक्ट मेथड यूज करते हुए अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ कॉल्स को अपन ने रखा, फिर फ्रीक्वेंसी जो अपने क्वेश्चन का पार्ट है, दोनों कॉलम। अब देखिए इनको अपन ने मेथड में यही समझा था कि एक्स की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली एक्स की वैल्यू 0 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14 है, तो 14 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, एफ एक्स में क्या आ गया, 0 आ गया। 1 को 21 से किया तो 21 आ गया, 2 को 25 से किया तो 50 आ गया, 3 को 43 से किया तो 129 आ गया, 4 को 51 से किया तो 204 आ गया, 5 को 40 से किया तो 200 आ गया, 6 को 39 से किया तो 234 आ गया, और 7 को 12 से किया तो 84 आ गया। इस प्रकार प्रोडक्ट अपन ने कैलकुलेट कर लिया एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हुए, जिसको नाम दिया अपन ने एफ एक्स का। सिग्मा एफ एक्स अपना कितना होगा, 922, यानी कि इनका जोड़ कर लिया। इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी का टोटल किया अपन ने, उसको एन का नाम दिया, वो 245, यानी फ्रीक्वेंसी 245 है, सिग्मा एफ एक्स है वो 922 है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, तो फॉर्मूले में क्या है अपना, एक्स बार इज इक्वल्स टू कितना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स कितना है, 922, और एन कितना है 245। तो 922 में से 22 में 245 का भाग दिया तो एक्स बार अपना आया 3.76, 3.76। तो मीन कितना हो गया, 3.76 कॉल्स, यानी 3.76 कॉल्स है वो मीन हो गया। यहाँ नंबर ऑफ कॉल्स तो एक्स था और फ्रीक्वेंसी एफ थी, तो एवरेज फ्रीक्वेंसी या अर्थमेटिक मीन आया 3.76 कॉल्स। हम डिस्क्रीट सीरीज में सिंपल अर्थमेटिक मीन शॉर्टकट मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं,
तो देखिए शॉर्टकट मेथड से सबसे पहले अपन एज्यूम्ड मीन, जैसे कि अपन ने पहले भी इंडिविजुअल सीरीज में इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था, वही एज्यूम्ड मीन कल्पित माध्य मानेंगे। यानी कि कल्पित माध्य एक्स की वैल्यूज के हिसाब से अपन एज्यूम करेंगे। कल्पित जो माध्य है, एज्यूम्ड मीन है, उसका वास्तविक जो मूल्य है एक्स की वैल्यूज हैं उनसे डिविएशंस लेंगे, विचलन लेंगे। तो एक्स माइनस ए, जिसको नाम देंगे अपन डी एक्स का, इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। डी एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिसको नाम देंगे एफ डी एक्स। एफ डी एक्स इनका टोटल करेंगे, जिसको टोटल को सिग्मा एफ डी एक्स का नाम देंगे। अब ये जो एफ डी एक्स है, ये जैसे कैलकुलेट हो गया, एफ डी एक्स कैलकुलेट हो गया, एन की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो अपन एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, जिसमें एन ए तो है एज्यूम्ड मीन है, एक्स बार अर्थमेटिक मीन है, सिग्मा एफ डी एक्स है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिविएशंस एंड फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी और वो है डिविएशंस है, उनको मल्टीप्लाई किया उसका टोटल, और एन है नंबर ऑफ आइटम्स या टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इस प्रकार इसमें शॉर्टकट मेथड में सिंपल अर्थमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से दोनों से कैलकुलेट करने के लिए एक अलग इलस्ट्रेशन लेते हैं। इसमें देखिए अपने को दे रखा 35% गेट ए रेट ऑफ 4.5 ईच। क्या है? वेजेज है, यानी कि 35% हैं उनको 4.5 रुपये मिलते हैं, 40% है उनको 5.5 रुपये मिलते हैं, 48% है जिनको 6.5 रुपये मिलते हैं, 100% है जिनको 7.5 रुपये मिलते हैं, 125% है जिसको 8.5 रुपये मिलते हैं, 87% है जिनको 9.5 यानी 9.5 रुपये मिलते हैं, 43% है जिनको 10.5 मिलते हैं, और 22% है जिनको 11.5 यानी 11.5 रुपये मिलते हैं। तो देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी कौन सी है और एक्स की वैल्यू कौन सी है? तो नंबर ऑफ पर्सन्स जहां आ रहा है ये फ्रीक्वेंसी है, पर्सन्स क्या है? फ्रीक्वेंसी है, और वैल्यू क्या है? जो एक्स की जैसे दिया है इसने 4.5 यानी 4.5 रुपये, 5.5 रुपये, 6.5 रुपये, 7.5 रुपये, 8.5 रुपये, 9.5 रुपये, 10.5 रुपये और 11.5 रुपये, ये एक्स की वैल्यूज है। तो एक्स की वैल्यूज 4.5, 5.5, 6.5 होंगी, और फ्रीक्वेंसी इनकी 35, 40, 48 ये होंगी। इस प्रकार ये क्वेश्चन अपन डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड से करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड से करते हैं। देखिए डायरेक्ट मेथड में वेजेज इन रुपीज अपन ने अभी डिसाइड किया था कि जो 4 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये 50 पैसे या 6 रुपये 50 पैसे थी, एक्स की वैल्यूज थी, और नंबर ऑफ पर्सन थे वो फ्रीक्वेंसी थी, तो एक्स और एफ लिख दिया। डायरेक्ट मेथड में चूंकि इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करते हैं, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ एक्स कैलकुलेट कर लिया दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 4.5 को 35 से 35 से मल्टीप्लाई किया तो 157.5 आ गया, 5.5 को 40 से मल्टीप्लाई किया तो 220 आ गया, 6.5 को 48 से मल्टीप्लाई किया तो 312 आ गया। इस प्रकार बाकी वैल्यूज को भी मल्टीप्लाई करके अपन ने प्रोडक्ट निकाल लिया, एफ एक्स निकाल लिया, और एफ एक्स का टोटल कर लिया, एफ एक्स का टोटल कर लिया तो सिग्मा एफ एक्स आ गया। एन की वैल्यू यानी कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल किया तो वो 500 आ गया, और अपन ने डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला लगाया एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स कितना है अपना 4033, एन कितना 500 है, तो रिजल्ट क्या है? एक्स बार कितना है 8.07, यानी 4033 में 500 का भाग दिया तो 8.07 आ गया। ये डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन की थी। अब शॉर्टकट मेथड में कैसे करेंगे? तो वही एक्स की वैल्यू और एफ की वैल्यू रखी अपन ने, जो क्वेश्चन का पार्ट भी है और अपन ने डायरेक्ट मेथड में भी रखी। अब इसमें केवल एक शॉर्टकट मेथड में ये एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है अपने को, एज्यूम मीन करेंगे। एज्यूम मीन किस में से करेंगे? एक्स की वैल्यूज के हिसाब से करेंगे, एक्स की वैल्यूज के हिसाब से करेंगे। तो जहां यहाँ अपन ने इसमें कितना माना है 8.5, जरूरी नहीं है अपन 8.5 माने, 7.5 भी मान सकते हैं, 7 भी मान सकते हैं, 8 भी मान सकते हैं, पर सुविधा के हिसाब से 8.5 मान लिया या 7.5 मान लेंगे, तो ये डिफरेंस आएगा, जो डिविएशंस आएंगे वो पूरी वैल्यूज के रूप में आ जाएंगे। अगर अपन 7 मानेंगे
तो फ्रैक्शन के रूप में आएंगे, 0.5 भी आएगा, 1.5 आएगा, 2.5 आएगा, इस तरह के आएंगे dx। तो इसको अपन पूर्णांक में लेने के लिए, फुल वैल्यू लेने के लिए अपन इसको उसी वैल्यू में माना, तो 8.5 मान लिया। x माइनस ए 8.5 किया, तो पहले 4.5 में से 8.5 घटाए तो माइनस के 4 आ गए, 5.5 में से 8.5 घटाए तो 3 आ गए माइनस के, फिर माइनस के 2 आ गए, 1 आ गया, 0 आ गया, प्लस का 1, 2 और 3। इन डिविएशंस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे 35 को -4 से किया तो -140, 40 को -3 से किया तो माइनस के 120, 48 को -2 से किया तो माइनस के 96, 100 को -1 से किया तो माइनस के 100, और 125 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गए, 87 को 1 से किया तो 87 आ गए, 43 को 2 से किया तो 86 आ गए, 22 को 3 से किया तो 66 आ गए। इस प्रकार सारे प्रोडक्ट ले लिया अपन ने। dx यानी एज्यूम्ड मीन से जो डिविएशंस लिए गए थे उनको, और फ्रीक्वेंसी को, दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करने के बाद इनका टोटल किया, तो प्लस और माइनस को चूंकि अपन ध्यान में रखते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं, इसलिए ये वैल्यू आई माइनस में 217 माइनस का आ गया। अब फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा? x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, जिसमें a अपन ने कितना एज्यूम किया था? 8.5 है। सिग्मा एफ डी एक्स कितना? माइनस का 217 है, माइनस का 217 है, और अपॉन 500। तो 217 में 500 का भाग दिया तो माइनस के 0.43 आ गए, माइनस के 0.43 आ गए। तो 8.5 माइनस 0.43, तो वैल्यू कितनी आई मीन की? 8.07। यानी कि दोनों मेथड से अपन ने किया तो वैल्यू तो सेम ही आएगी। मेथड में अभी अपने को ये लग रहा है कि अपन शॉर्टकट मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि इसमें तो ज्यादा स्टेप हो रहे हैं। पर यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा इजी था, समझने के लिए अपन ये दोनों कैलकुलेट कर रहे हैं। ओवरऑल अपन कैलकुलेशन करेंगे तो शॉर्टकट मेथड ही ज्यादा सुविधाजनक रहता है, ज्यादा कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है शॉर्टकट मेथड में, बजाय डायरेक्ट मेथड के। यहाँ चूंकि अपन समझने के लिए जो इलस्ट्रेशंस लिए गए हैं वो एकदम से सिंपल लिए हैं, तो सिंपल इलस्ट्रेशन में डायरेक्ट मेथड भी इजी रहता है, उसमें डायरेक्ट मेथड भी इजी रह जाता है। बाकी अपनी सुविधा है कि अपन डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करें। एग्जाम में कभी भी ये लिखा हुआ नहीं आता कि आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या शॉर्टकट मेथड से करना है। ये स्टूडेंट की चॉइस होती है कि उसको कौन सा मेथड अच्छा लगता है, किसको वो यूज करना चाहता है वो कर सकता है। अपने को समझने के लिए दोनों ही मेथड समझने, दोनों ही मेथड अच्छे हैं। कई बार क्या होता है कि कैलकुलेशन शॉर्टकट मेथड से ज़्यादा इजी होती है, इसलिए शॉर्टकट मेथड को यूज करना होता है। थैंक यू।